प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए और बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ इस पूरी प्रार्थना में बने रहें। और आज मैं आपसे एक कहानी के द्वारा मैं आपको समझाना चाहूँगा, और ये काल्पनिक कहानी है जहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ कि एक बार एक व्यक्ति के पास पुलिस स्टेशन से एक पत्र आया, एक लेटर आया कि आपको कल सुबह 10 बजे पुलिस स्टेशन में हाजिर होना है, आपसे कुछ बातचीत की जाएगी, कुछ पूछताछ की जाएगी। जब उस व्यक्ति ने ये लेटर पढ़ा, ये पत्र पढ़ा, तो वो बहुत चिंतित हो गया, परेशान हो गया, डर गया, घबरा गया कि अब पता नहीं पुलिस स्टेशन में जाके मेरे साथ में क्या हुआ, क्यों उन्होंने मुझे बुलाया, कहीं मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया, या फिर वो मुझे जेल में तो नहीं डाल देंगे। अनेक प्रकार के विचार उसके मन में आने लगे। वो बहुत डर गया और घबरा गया। और दूसरे दिन वो व्यक्ति पुलिस स्टेशन गया, और जब वो वहां पहुंचा तो वो बहुत डरा हुआ और घबराया हुआ था, परंतु उसने हियाब किया और वो वहां तक पहुंचा। जब वहां पर उसने बैठे हुए अधिकारियों को देखा, लोगों को देखा, तो उसने क्या देखा कि जो उनका सबसे बड़ा अधिकारी है वो उसका जानने वाला है, वो उसका मित्र है। और वो अधिकारी उठकर उसके पास आता है और उससे कहता है, मत डर, मत डर, यहाँ पर सब कुछ का अधिकार मेरे पास है, इन सब पर मुझे अधिकार है, मैं यहाँ पे सबसे बड़ी पोस्ट पर हूँ, तो इसलिए डर मत, तू तो मेरा दोस्त है। ये सुनकर वो व्यक्ति बहुत आनंदित हुआ, खुश हुआ, और उसका डर, घबराहट उसके जीवन से चला गया। दोस्तों, इसी प्रकार से बाइबल हमें बताती है, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 1 अध्याय और 17 और 18 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास ही हैं। आमीन। दोस्तों, यहां पर इस प्रकार से हुआ, यूहन्ना दर्शन देख रहा है, और यूहन्ना सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख है। और जब वो वहां पर खड़ा है और उसने परमेश्वर के दर्शन किए, तो वो मुर्दा सा वहां पर गिर गया। प्रभु यीशु के पैरों में वो मुर्दा सा गिर गया। परंतु क्या आप जानते हैं यहाँ पे क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने उसके कंधे पर हाथ रखा, अपना दाहिना हाथ रखा, और उसे उठाकर उससे कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। मैं मर गया था, परंतु अब मैं जीवित हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। यूहन्ना तो इस प्रकार से सोच रहा होगा कि ये बहुत बड़ी न्यायालय है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सिंहासन है, और मैं उसके सम्मुख खड़ा हुआ हूँ, तो मेरे अंदर तो अनेक प्रकार के गुनाह होंगे, और मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं परमेश्वर के सम्मुख जा सकूं। इसलिए वो मुर्दा सा वहां पर बेहोश सा पड़ गया परमेश्वर को देखकर। परंतु प्रभु यीशु मसीह जो दयालु है, जिसके लिए लिखा है वो हमारा मित्र है, वो हमारा दोस्त है, वो उठकर यूहन्ना के पास गया और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर कहा कि मैं प्रथम और अंतिम हूँ, मैं जीविता हूँ, मैं मर गया था परंतु अब मैं जीवित हूँ। देख, दूसरे शब्दों में कि मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरा वही मित्र हूँ जो तेरे साथ में संसार में रहा। मैं वही प्रभु यीशु हूँ जो तेरे साथ में रहा, जिसने तेरे साथ में खाया और तूने शिक्षाएं सीखी, मैं वही हूँ। और आज मेरे पास सब कुछ का अधिकार है, इस न्याय करने का अधिकार मेरे पास है, अधोलोक और मृत्यु की कुंजियां मेरे पास, सब कुछ का अधिकार मेरे पास है। इसलिए तुझे अब डरने की आवश्यकता नहीं है। ये सब चीजें मेरे हाथों में हैं, इनकी कुंजियां मेरे हाथों में है, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। और यूहन्ना के जीवन से भी वो डर समाप्त हो गया, वो घबराहट समाप्त हो गई, जिस प्रकार से उस व्यक्ति के जीवन से हुई थी जो पुलिस स्टेशन में गया था। और प्रभु यीशु मसीह ने भी यूहन्ना से उसी प्रकार से कहा, जिस प्रकार से उस पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने अपने उस दोस्त से कहा था कि तू डर मत, मेरे पास इन सब पर अधिकार है, तो डर। इसी प्रकार से दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह के पास सब कुछ का अधिकार है, और प्रभु यीशु मसीह आपको अपना मित्र कहता है, अपना दोस्त कहता है। इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है कि अंत के दिन आपके साथ में क्या होगा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है कि कहीं आपको नरक में न डाल दिया जाए। नहीं, आपके साथ में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसके हाथों में सब कुछ
जिसका अधिकार है वो तो आपका दोस्त है। और जब अधिकारी ही आपका दोस्त है, आपका मित्र है, तो वो आपको कभी भी नर्क नहीं जाने देगा। वो कभी भी आपके साथ में गलत नहीं होने देगा। एक दोस्त दूसरे दोस्त की सहायता करता है, उसका बचाव करता है। और आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारा दोस्त भी है और हमारा वकील भी है, हमें बचाने वाला भी है। इसलिए दोस्तों, आप अपने मन से इन बातों को निकाल दें कि आपके साथ में उस दिन क्या होगा। इस विश्वास में रखें कि प्रभु यीशु मसीह मेरा दोस्त, जो सिंहासन पर बैठा हुआ है, जो सर्वशक्तिमान है, जिसके हाथों में मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं, जो युगान युग जीवित है, जो प्रथम और अंतिम है, वो मेरा दोस्त है। वो मेरी सहायता करेगा, वो मेरी मदद करेगा, वो मेरा बचाव करेगा, वो मुझे नरक नहीं जाने देगा, वो मुझे स्वर्ग ले जाएगा। उसने मेरे लिए घर बना रखा है। इस प्रकार से जब आप विश्वास रखेंगे तो आपके जीवन से हर एक डर, हर एक घबराहट दूर हो जाएगी और प्रभु आपको बहुत तायत से आशीषित करेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। जय मसीह की। मेरा नाम मनीषा है, मैं महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरी बहन को डेंगू हुआ था और मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था। उन्होंने मेरे बहन के लिए प्रार्थना की। 3 दिन में ही मेरी बहन को चंगाई मिली। और मेरे दूसरी गवाही ये है कि मेरे दोनों भाई को पैरों में बहुत दर्द था और मेरे छोटे भाई को ऑपरेशन बोला था, लेकिन दोनों भाई के पैर, वो भी मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था, उन्होंने प्रार्थना किया और मेरे दोनों भाई को चंगाई मिल गई और पूरे तरह से चंगाई मिल गई। और तीसरी गवाही है कि मुझे भी बुखार, सर्दी, खांसी था और पूरा तरह से मुझे भी चंगाई मिला। और इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर को, उनको भी धन्यवाद देती हूँ। उनके मिनिस्ट्री को बहुत आशीष मिले, इसलिए मैं परमेश्वर को भी धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की। आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का इस भोर के प्रकाश में धन्यवाद देते हैं सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर हम सब भाई बहन उत्साहित हुए हैं। जैसे कि परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना का उत्तर इनके जीवन में दिया, ऐसे ही परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर आपके जीवन में भी देना चाहते हैं। सो प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा बहुतायत से आशीष दें। आइए हम सब मिलकर आज के भोर के प्रकाश में, इस नई दिन में, इस नई सुबह में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें और आइए हम मिलकर उससे मांगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र, अति महान परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह, हम सब के लिए परमेश्वर तू जीवित है। परमेश्वर इस बात के लिए धन्यवाद, धन्यवाद कि तू ही प्रथम और अंतिम और जीविता है। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि अधोलोक की कुंजियां मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह तेरे हाथों में सौंपी गई हैं। मेरे खुदावन धन्यवाद, तू ही तो हमारा उद्धार करने वाला, छुटकारा करने वाला परमेश्वर, हमें जीवन देने वाला, स्वर्ग का वारिस बनाने वाला परमेश्वर है। प्रभु हम ऐसे विश्वास योग्य, धर्मी, अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, क्योंकि तू हमारे लिए सदा के लिए विश्वास योग्य रहने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद प्यारे यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं आपकी विश्वास योग्यता के लिए, प्रेम के लिए, दया के लिए, करुणा के लिए और प्रभु तेरी भलाइयों के लिए जो तू हमारे जीवनों में करता है पिता। लॉर्ड जीसस, आज जितने लोग प्रभु जी आज की सुबह में प्रभु तेरी उपस्थिति में बैठे हैं, प्रभु तेरे चरणों के समीप बैठे हैं, प्रभु तुझसे मांग रहे हैं, तुझसे अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं। बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारी परेशानी है, बहुत सारे ऐसे खुशी के कारण भी हैं जो वो आपके सामने शेयर कर रहे हैं। प्रभु आज हर एक की प्रार्थना को, हर एक की विनती को, हर एक की बातचीत को एक मित्र की तरह उनके करीब जाकर आप सुने परमेश्वर पिता। और अपने वचन में कहा है पिता, मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। जिस प्रकार यूहन्ना को आपने कहा मत डर, मैं तेरे साथ में हूं, उसी प्रकार प्रभु आप हम सब से, अपने बेटे बेटियों से, बच्चों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से इस बात को कहते हैं, मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। हालेलुया। यस माय लॉर्ड जीसस। प्रभु तू ही तो है जो हमसे बहुत प्रेम करता है, तू ही तो है जो हमारे लिए पिता वकील का काम करता है पिता।
परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तू ही तो हमारा सच्चा और पक्का मित्र है परमेश्वर। आज की सुबह में विशेषकर धन्यवादी हैं रात के विश्राम के लिए जो तूने रात भर हमें संभाले रखा, अच्छी नींद दी प्रभु, हमें बहुत अच्छा विश्राम दिया। और विशेषकर धन्यवाद इस सुबह के लिए, इस सुनहरे दिन के लिए परमेश्वर जो तूने हमें दिखाया है। ये प्रभु आज की सुबह में चिड़ियों का चहचहाना प्रभु, ये आनंद की बात है कि हमारे कानों ने इन बातों को सुना और प्रभु हमारी आंखों ने इस चमकती हुई सुबह को देखा है, जिसके द्वारा परमेश्वर हम आशीषित हुए और हम इस बात को जान पाए कि हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं और एक नया दिन हमारे जीवनों में जोड़ा गया है। हाँ पिता, हम आशीषित हैं, हम धन्य हैं प्रभु, क्योंकि तू हमारे जीवन का रखवाला है प्रभु। मेरे खुदा आज की सुबह में परमेश्वर प्रभु जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना है वो अपने जीवन में इस वचन के अनुसार इस बात पर विश्वास करे, क्योंकि अधोलोक की कुंजियां तो सिर्फ तेरे पास है प्रभु, और तूने कहा है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और नहीं त्यागूंगा। हाँ परमेश्वर पिता, आप प्रभु यीशु मसीह हमें स्वर्ग अपने साथ ले जाएंगे। न्याय के दिन में परमेश्वर तू हमें, अपनी प्रजा को अपने साथ ले लेगा परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। यदि आज भी लोग संदेह में है कि क्या न्याय के दिन उनके साथ होगा, यदि वो डरे हुए हैं इन बातों को लेकर, तो प्रभु आज उनके माइंड से उन सारी गलत बातों को दूर करे, क्योंकि तूने कहा है कि तुम मेरे मित्र हो। हाँ परमेश्वर, तूने अपने मित्र को पिता परमेश्वर कभी भी तू नहीं छोड़ता, क्योंकि प्रभु एक मित्र विश्वास योग्य है और वो मित्र तू है परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, तो इन बहनों का, इन भाइयों का, इनके परिवार का, इनके बच्चों का और इनके घर के बुजुर्गों का तू मित्र है परमेश्वर। और हर एक की बात को जो आपसे लोग शेयर कर रहे हैं प्रभु, जो वो किसी से नहीं कह पा रहे, वो आज आपसे वो कह रहे हैं, तो पिता आप सॉल्यूशन दीजिए परमेश्वर। इनके करीब जाकर इनके जीवन में कार्य कीजिए परमेश्वर, इनकी फैमिली लाइफ में कार्य कीजिए, इनके बच्चों के जीवन में कार्य कीजिए। हाँ पिता परमेश्वर, इनके बिजनेस के क्षेत्र में कार्य कीजिए, इनके जॉब के क्षेत्र में कार्य कीजिए, इनके अन्य क्षेत्रों में भी आप कार्य कीजिए प्रभु, क्योंकि इन्हें आपकी जरूरत है। और एक प्रभु दोस्त की तरह हेल्प परमेश्वर आप इनकी करें परमेश्वर पिता। प्रभु हम दुआ करते परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह में आपके लोग सुख शांति से भर जाएं, अपने आप के आनंद से भर जाएं प्रभु। इनके घर परिवारों में तेरी असीम शांति आने पाए प्रभु। और पिता तेरे लोग आनंद से अपने जीवन में आज के दिन में हर एक काम को आनंद के साथ में करके तुझे महिमा दे पिता। हर एक पाप से, हर एक दुष्ट की चाल से, हर एक योजना जो दुष्ट की ओर से है प्रभु यीशु के नाम से हम खंडित करते और कहते प्रभु तेरी योजना, तेरी इच्छा, अब प्रभु तेरे काम प्रभु इनके जीवन में पूरे होने पाए प्रभु। दुर्घटना से, एक्सीडेंट से, हर एक खतरे मुसीबतों से आप अपने लोगों को बचाएं। जो घरों से बाहर जाते हैं उन्हें घरों से बाहर जाने में सुरक्षित रखें, जो घरों में है आप उन्हें घरों में सुरक्षित रखें पिता। धन्यवाद। बच्चे प्रभु इस समय जितने भी फाइनल एग्जाम्स दे रहे हैं, बोर्ड एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, यीशु मसीह नासरी आपसे दुआ है उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ से भरे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वो अपने एग्जाम में करें। और हर बात के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद दे प्रभु। नौजवान बच्चों को पिता आप संभाले, हर बुरी संगत से, हर एक बुरे एडिक्शन से, हर एक बुरी लत से परमेश्वर आप उन्हें संभाले परमेश्वर। और आपके मार्ग पर प्रभु नौजवान चले, बुजुर्ग चले, जवान, हर एक जन प्रभु तेरे रास्ते पर चले और तेरी महिमा करने पाए और ये बात को जानने पाए कि प्रथम, अंतिम और जीविता सिर्फ तू है। धन्यवाद। आज की सुबह में इनके सारे काम सफल हो, रुके हुए काम बने यीशु मसीह के नाम से, सफलताएं इनके जीवन में आए, आशीषें इनके जीवन में आए, भरपूरी बहुतायत इनके जीवन में आए। और जितने लोग आज कर्जे में हैं, जितने लोग आज घटी कमियों में हैं, जितने लोग आज फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, पिता आज की सुबह में उनके जीवन में बड़े मिरेकल्स को आप करें, उनके जीवन में बड़े कार्य को करें, क्योंकि यहोवा यीरे तो आप है प्रभु, आपके पास उपाय है, आप उनके लिए उपाय करें। धन्यवाद यीशु मसीह, जिन्हें आज के भोर के प्रकाश में प्रभु यूट्यूब कमेंट बॉक्स में अपने प्रार्थना निवेदन दिया है, फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में परमेश्वर उन्होंने अपने निवेदन को दिया है, एक विश्वास रख के प्रभु कि तू उनके जीवन में कार्य करेगा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, एक दोस्त की तरह आप उस फील्ड में जहां भी इन्हें जरूरत है आप कार्य कीजिए प्रभु। धन्यवाद पिता। आपके नाम से छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक आशीष देते और कहते प्रभु इस समय जितने लोग अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं और काफी लंबे समय से प्रभु जी वो बेड रेस्ट में चल रहे प्रभु, हम उनके लिए छुटकारा चाहते, हम उनके लिए चंगाई को चाहते, उनके लिए शिफा को चाहते, उनके लिए प्रभु आपकी चंगाई को चाहते, क्योंकि आप ही तो है प्रभु जो चंगा करने वाले परमेश्वर है। इसी समय सारा रोग चला जाए यीशु के नाम से, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग का हर एक रोग नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से। प्रभु पूर्ण शिफा इनके शरीर में बहे प्रभु, आपका लहू परमेश्वर इन्हें हर एक रोगों से आजाद करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, तूने कहा है वचन में
में कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया है और तुम्हारी बीमारियों को उठा लिया है। यही वचन के अनुसार आज हम प्रतीति करते कि तेरे लोग स्वस्थ, भले, चंगे और बिल्कुल प्रभु हष्ट पुष्ट है। परमेश्वर थैंक यू लॉर्ड जीसस, क्योंकि तूने वचन में कहा है कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। हालेलुया। प्रभु आप इन्हें बीमारी से निकालकर स्वस्थ करे। परमेश्वर धन्यवाद प्रभु, आपने हम सब की सुधि लिया, हम सब से प्रेम किया, हम सब पर दया किया और हम सब के साथ में आप एक दोस्त की तरह खड़े हैं प्रभु हमारी हेल्प करने के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक जन की सुधि लेकर उनके उस क्षेत्र में कार्य करें जहां वो आपको पुकार रहे हैं। परमेश्वर आप उनके जीवन में कार्य करें। धन्यवाद के साथ आदर, महिमा, जलाल यीशु आपके नाम को देते हुए प्रार्थना आपके सामर्थी नाम में मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।